हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। मैं पिछले 15 सालों से मानसिक रोगों का इलाज कर रहा हूं। आज इस वीडियो में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थेरेपिस्ट करता क्या है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, इसमें थेरेपिस्ट आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब आपके सोचने के तरीकों में जो जो गड़बड़ी है उसको ठीक करता है। और सीबीटी जो है वो डिप्रेशन में, एंजाइटी की बीमारी में, ओसीडी में बहुत कारगर है, जो कि यूज़ करी जाती है। तो आज अपन बात करते हैं सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, या तो खुद से संबंधित या दूसरों से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही है उसमें से सिर्फ नेगेटिव चीजें क्या है उसी के ऊपर ध्यान देना, उसी को अपने दिमाग में मनन करना, घुमाते रहना। जैसे आपका प्रेजेंटेशन है, आप डेली अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आज प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें 2-4 कमियां निकाल ली, तो अब आप अपने दिमाग में वही चीज घुमा रहे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन तो खराब हो गया। आप अपना प्रोजेक्ट टाइम पे करते हैं, आपको जो भी टारगेट्स मिले हैं वो बहुत अच्छे से अचीव करते हैं, लेकिन इस बार ढंग से नहीं कर पाए तो आप अपने दिमाग में वही बात घुमा रहे हैं। आप खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन आज आपके हस्बैंड ने ये बोल दिया कि खाना यार अच्छा नहीं बना, तो आप टेंशन में आ गए, आप उसी के बारे में विचार करने लग गए, आप उदास हो गए। और ऐसा कैसा दूसरों के लिए भी, जैसे आपके हस्बैंड जो है हर बात मानते हैं, लेकिन एक बार बात नहीं माने तो आपको दिमाग में यही लगता है कि वो तो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं और उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कैसा आपके बॉस ने अगर आपको डांट दिया तो आपके दिमाग में ये रहता है कि देखो बॉस ने मुझे डांट दिया, लेकिन वो हर बार आपकी तारीफ करते हैं। आज कितने ही दिनों बाद आपको डांट पड़ी है, लेकिन आपके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट्स चलता है। ऐसा का ऐसा फियर में, एंजाइटी में भी होता है। जैसे एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया, आप रोज गाड़ी चला रहे हैं, सालों साल से गाड़ी चला रहे हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक बार जैसे ही आपका एक्सीडेंट हो गया, बस आपके दिमाग में यही रहता है कि अब तो मेरा एक्सीडेंट होगा, अब मैं गाड़ी चलाना छोड़ देता हूँ। फिर आपको डर पैदा हो जाता है गाड़ी चलाने से, एंजाइटी होने लग जाती है जब भी आप गाड़ी के बारे में सोचते हैं। उसी तरीके से जैसे आप लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं और जैसे एक बार आपके साथ में ऐसी घटना हो गई कि आपकी लिफ्ट बंद हो गई और आप उसके अंदर फंस गए 15 मिनट के लिए, आधे घंटे, फिर आप उसके बाद में लिफ्ट का यूज़ करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से जो भी डर होता है, जो भी फियर होता है, वो एक बार होने के बाद में आप वही एक्सपीरियंसेस अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। इसको सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन के मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ध्यान देना, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना। जो कि 2% है, 98% उनके साथ में अच्छा हो रहा है, लेकिन 2% जो उनके साथ में खराब हो रहा है या जो नेगेटिव हो रहा है, बस उन 2% के ऊपर ही ध्यान देना। तो क्या होता है, जब बार बार ऐसे आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं तो आपके क्या होता है कि विचारों में जो है नेगेटिविटी आ जाती है, और वो विचार आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को ख़राब कर देते हैं। इमोशन को मतलब कि आपका मन उदास रहता है, आप टेंशन में रहने लग जाते हैं, आप उदासी में रहने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप इम्पेशेंस हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे आपका जो है वो व्यवहार बदल देता है। तो सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन आपके व्यवहार को बदल देता है। अब सीबीटी वाले क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको इस चीज़ को ठीक करता है। मतलब आप जो सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन है, जो आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको ठीक करता है। अब वो किस तरीके से ठीक करता है, वो अपनी थेरेपी में आपको इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ हुई है उसके आसपास ऐसे पहले एक्सपीरियंसेस क्या हुए हैं, उसमें क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपके क्या हुए हैं, उसको देखो। आप एज ए न्यूट्रल होकर के उन सारी चीज़ों को एक साथ देखने का नज़रिया डेवलप करो कि वास्तव में क्या आप बुरा प्रेजेंटेशन देते हैं। हाँ, 100 में से 2 बुरे हुए, लेकिन 98 प्रेजेंटेशन तो आपके अच्छे हुए। आप हमेशा अपना काम जो है बहुत अच्छे से करते, 1-2 बार ही आपको डांट पड़ी, लेकिन आप सिर्फ जो डांट पड़ी है उसी को ही अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। आपका हस्बैंड आपकी सारी बात मानता है, आपकी बीवी आपकी सारी बात मानती है, लेकिन यही 2 बातें उसने नहीं मानी है, तो वही अपने दिमाग में घुमा रहा है। तो थेरेपिस्ट आपको ये समझाता है कि आपको एज ए न्यूट्रल होकर के ये सोचना है कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्या वो सही है, इसके बारे में सच्चाई क्या है,
क्या वास्तव में मैं बुरा प्रेजेंट करता हूँ? क्या मैं वास्तव में खाना खराब बनाता हूँ? क्या मैं वास्तव में मेरा प्रोजेक्ट जो टाइम पे सबमिट नहीं करता हूँ? या मेरे बच्चे जो है मेरी बात नहीं मानते? क्या ये हकीकत है? तो आप उसको क्रॉस सेक्शनली मतलब एट ए टाइम एक ही पॉइंट में मत देखो, आप लॉन्गिट्यूडनल पिछले पिछले 1 साल के 2 साल के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? उस समय लोगों ने आपकी तारीफ करी है या आपने टाइम पे अपना काम किया है, तो उनको अपने दिमाग में घुमाओ, उन पॉजिटिव थॉट्स को, उन पॉजिटिव कमेंट्स को, उन पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में घुमाओ। और नेगेटिव अगर आपके साथ में 2% हो रहा है तो वो 2% तक ही रहने दो। बाकी का अपने दिमाग में जो विचार चलते हैं वो 98% तक पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको थेरेपिस्ट ट्रेन करता है कि जो आपके साथ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन्हीं को आप अपने दिमाग में घुमाओ, बजाय कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को। और नेगेटिविटी अपने दिमाग पर जितनी ज़्यादा हावी होगी वो आपको एंजाइटी क्रिएट करेगी, आपको डर पैदा करेगी और आपके अंदर डिप्रेशन पैदा। तो ये टेक्निक आप ज़रूर यूज करेंगे अपने डर को, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।